बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले रोजगार और पलायन को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया। इन सब के बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी हाल ही में पदयात्रा के जरिए नीतीश सरकार पर सवाल दागे थे कि रोजगार और साथ ही साथ बेरोजगारी को लेकर सरकार के आगे क्या कड़े कदम रहने वाले हैं। इन सब के बीच नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए नीतीश के बेटे निशांत ने इन बातों का जवाब दिया हाल ही में। जी हां, आप सभी को बता दें कि निशांत कुमार ने रोजगार और तमाम बड़े मुद्दों को लेकर आंकड़ों के साथ बात करी जो तेजस्वी और कन्हैया के अरमानों पर पानी फेर सकता है। अपने पिता नीतीश के काम की सराहना करते हुए निशांत ने कहा कि पिताजी ने अच्छा काम किया है, विकास किया है, जनता का भला किया है और जितना हो सकता था सब किया है। जातीय जनगणना पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण तथ्य साझा करते हुए कहा कि वर्ष 1994 में नीतीश कुमार ने संसद में इस विषय को पहली बार उठाया था। इसके बाद कई बार इस मुद्दे को दोहराया। अब जब केंद्र सरकार ने इसे लागू करने का निर्णय लिया तो उन्होंने इसे अच्छा फैसला बताया। इन सब के बीच रोजगार को लेकर बढ़ते मुद्दों के बीच निशांत कुमार ने कहा कि 2020 में 20 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक 24 लाख रोजगार दिए जा चुके हैं। चुनाव से पहले और 14 लाख रोजगारों को मिलने की संभावना है। इस तरह यह आंकड़ा 50 लाख तक पहुंच सकता है। सरकारी नौकरी की बात करें तो 2005 से 2020 के बीच 8 लाख सरकारी नौकरियां यहाँ देने की बात की गई। 2020 के चुनावी वादे के अनुसार 10 लाख नई सरकारी नौकरियों में से अब तक 9,35,000 दी जा चुकी है। संभावना है कि यह आंकड़ा चुनाव से पहले 12 लाख तक पहुंच जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश हुआ। वर्ष 2024 से 25 के बजट में 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ शिक्षा पर खर्च किए जा रहे हैं, जो कुल बजट का लगभग करीब 20% है। राज्य में लॉ यूनिवर्सिटी, IIT और IIM जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना भी इस प्रयास का हिस्सा है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी व्यापक सुधार हुए हैं। PMCH और IGIMS जैसे बड़े संस्थानों को अपग्रेड किया गया है। राज्य में कई सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाए गए। अब ये जो जवाब निशांत कुमार ने दिया, ये कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार की उस पदयात्रा जिसमें उन्होंने पलायन, रोजगार के मुद्दे पर नीतीश सरकार से सवाल पूछे थे, CM हाउस का घेराव किया था और तेजस्वी तो लगातार इस मुद्दे पर सवाल बनाए रखते हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जो अदा कर रहे हैं। लेकिन अब निशांत ने आंकड़ों के साथ अपनी बात रख के कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर पानी फेरने की बात रखी है। जैसा कि कहा जाता है कि करीब 40% ऐसे युवा हैं जो रोजगार और बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं वोट बैंक के अंतर्गत आते हैं। उन्हीं पर नज़र कांग्रेस और RJD की बनी हुई, यानी तेजस्वी और कन्हैया की बनी हुई है। इसी वजह से कन्हैया जैसे युवा नेता को भी राहुल गांधी ने आगे किया था। लेकिन अब निशांत ने इस पर अपनी बात रखते हुए कहीं ना कहीं ये कड़ा संदेश दिया है कि काम तो हुए हैं। और तो और वो यही नहीं थमे, उन्होंने और भी बातें रखी। मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए निशांत ने कहा था कि 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण, 2013 में महिला पुलिसकर्मियों को 35% आरक्षण मिला, 2016 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू किया गया। इसके अतिरिक्त सड़कों, फ्लाईओवर्स और ऊर्जा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने उल्लेखनीय काम किए हैं। जी हाँ, इस सब के बीच निशांत कुमार ने तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताते हुए निजी रिश्तों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर रखा। ये बयान स्पष्ट संकेत देता है कि बिहार की राजनीतिक में मत भिन्नता होने के बावजूद पारिवारिक भावनाएं आज भी जीवित हैं। अब जैसा कि आप जान ही रहे हैं, इन सब के बीच तेजस्वी के 2 बड़े मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। रोजगार, पलायन को लेकर युवाओं को साध रहे हैं, उनके परिवारों को साध रहे हैं और महिलाओं को लेकर भी यहाँ पर अपने कई योजनाओं की बात करी है जो चुनाव जीतने के बाद वो लागू करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही निशांत ने इन सब मुद्दों को आगे रखते हुए आंकड़ों के साथ बात करके ये जता दिया है कि नीतीश सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है, बावजूद इसके कि उन्हें 2020 के चुनाव में महज 43 सीट मिली थी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।